ये एग्जाम कलम से क्रांति। साथियों, आरआरबी एनटीपीसी का कैलेंडर रेल मंत्रालय के ऑफिशियल, रेल मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से ऑफिशियल रूप से जारी कर दिया गया है। तो आप सभी लोगों की बहुत सारी ये क्वेरीज थी, सर अभी से हमें बता दीजिए, क्योंकि लास्ट वैकेंसी 6 साल पहले, 5 साल पहले 2019 में आई थी। तो बहुत सारे नए बच्चे जिन्होंने 12वीं पास कर ली, जो 18 वर्ष के हो गए, बहुत सौ ने ग्रेजुएशन कर ली, जो पहले नहीं भर पाए थे, उन्हें एलिजिबिलिटी एज के कौन सी क्लास पास होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, पेपर कैसा होता है, पैटर्न क्या है, इस सब के बारे में जानकारी नहीं है। तो वो सब मैं जानकारी दूंगा, इसको नोट कर लेना। जो चीज शुरुआत में कहते जितनी बढ़िया जड़ें तुम्हारी होंगी, जितनी बढ़िया शुरुआत होगी, आधा काम आधा रास्ता तुमने फतेह कर लिया। तो आज से एनटीपीसी अगर दिमाग में रख रहे हो, सोच रहे हो कि एक रेलवे में इज्जत की बढ़िया नौकरी चाहिए, समाज में बढ़िया नौकरी, तो आज से ही गुण, वो अच्छे विद्यार्थी के गुण लाने शुरू कीजिए। एक एक पैटर्न इत्यादि को नोट करना। सबसे पहले कैलेंडर है, एनुअल कैलेंडर रेल मंत्रालय के आरआरबी द्वारा जारी। जुलाई सितंबर वाला देखोगे, एनटीपीसी लेवल 4, 5, 6 ये ग्रेजुएट के लिए आती हैं, जिसने बीए, बीएससी, बीटेक, जो भी बीकॉम, बीसीए ये सब किया हुआ है। दूसरी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी की फुल फॉर्म होती है। दूसरी होती है अंडर ग्रेजुएट, जो 12वीं पास के लिए आती है, लेवल 2 और 3। ये कब आएगा? जुलाई सितंबर। इसका साथी एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन आएगा, तब सभी लोग के पास 5 से 6 महीने तैयारी के मिलेंगे, और इतनी इसकी तैयारी के लिए समय चाहिए भी। तो ये हो गया, ये तो नोटिफिकेशन आना है। अब आ जाते हैं इसके बाद। अब मैं ये जो आपको बता रहा हूं, ये 2019 में जो भर्ती आई थी उसके अनुसार आपको समझा दे रहा हूं कि किस प्रकार से पूरा नोटिफिकेशन आता है। ये 2019 के अनुसार समझा रहा हूं, ये प्रॉपर आपको फॉर्म भरने की डेट वगैरह आती है, फिर डिटेल जो होती है वैकेंसी की वो आती है। इसमें साथी लेवल 2 और 3, लेवल 2 और लेवल 3, देखिए इसमें लेवल वाइज वैकेंसी होती है 1 से लेके 6-7 तक, किसमें? रेलवे में। तो लेवल 1 जो है ये 10th पास के लिए होती है, जिसको ग्रुप डी कहते हैं, उसे लेवल 1 कहा जाता है। लेवल 2 और 3 ये 12वीं पास के लिए होती हैं, 12th पास। तो लेवल 1 किसके लिए हो गया? 10th के लिए। लेवल 2 और 3 किसके लिए हो गया? 12th के लिए। इसमें कौन कौन सी वैकेंसी आती है? जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जो आपने रेलवे स्टेशन पर क्लर्क वगैरह देखे होंगे टिकट काटते हुए, अकाउंट क्लर्क, जूनियर टाइम कीपर, ट्रेन का क्लर्क, और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। ये साथी लेवल 2 और 3 ये साथी आपकी होती है 12th के लिए। ठीक है भैया, ये वैकेंसी का नाम होता है। ये इनकी इनिशियल तनख्वाह, मेडिकल स्टैंडर्ड, उस समय वैकेंसी कितनी आएंगी वो देखने वाली बात होगी। ये 2019 के अनुसार बता रहा हूं। फिर साथी जो ग्रेजुएट, जिन्होंने स्नातक कर ली है, ग्रेजुएट, ग्रेजुएट समझते हो ना? स्नातक, बीए, बीएससी, बीसीए, बीकॉम, बीटेक, कुछ भी आपने की हो, लेवल 4, 5 और 6 ये वैकेंसी होती है। इनके नाम दे रखें, ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड, मालगाड़ी के पीछे नहीं होता वो, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, कमर्शियल अप्रेंटिस, स्टेशन मास्टर। अब कुछ तो आपको लेवल 5 में, ये कई सारी लेवल 5 की, मतलब ये सब एक ही लेवल की हैं, इनके लिए एक सीबीटी 2 होता है। लेवल 6 स्टेशन मास्टर और कमर्शियल अप्रेंटिस, इसके लिए एक साथी सीबीटी 2 होता है। अब ये जो लेवल 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, एक चीज याद रखिएगा, इन सबके लिए अलग अलग सीबीटी 2 होते हैं। सीबीटी 1 तो सबके लिए एक जैसा होता है, लेकिन जो सीबीटी 2 होता है, जो फाइनल परीक्षा होती है जिस पर मेरिट लगती है, वो प्रत्येक लेवल के लिए अलग। तो ये जो गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल, सीनियर क्लर्क, जूनियर अकाउंटेंट और सीनियर टाइम कीपर, ये जो 5 वैकेंसी है 5 प्रकार की, लेवल 5 की, इनके लिए एक सीबीटी 2 होगा। लेवल 2 वाली के लिए अलग सीबीटी 2 होगा, इन चारों के लिए। लेवल 3 वाली के लिए अलग से सीबीटी 2 होगा, लेवल 4 वाली के लिए अलग से, लेवल 5 वाली के लिए जितनी वैकेंसी उनके लिए अलग से, और लेवल 6 वाली के लिए अलग से। तो लेवल वाइज में एक अंतर होता है तनख्वाह वगैरह का, सीनियरिटी का, और एक इसमें जो अंतर होता है सीबीटी 2 और उसी की टफनेस, मतलब उतना ही हार्ड आता है जैसा लेवल।
चलिए भैया, तो अगर आप एक से ज्यादा लेवल में अप्लाई करते हैं तो आपको एक से ज्यादा CBT2 देने होंगे। ये चीज होगी क्लियर। उसके बाद में याद रखिएगा, जो 12th क्लास वाली होती है, 12th पास के लिए जो आयु है, 12th पास जिस साल भर्ती आती है, जैसे 2024 में आएगी, तो इसकी आयु की गणना 1 जुलाई को काउंट होती है। कब काउंट होगी? 1 जुलाई को। 18 से 30 इस बार 3 वर्ष की छूट मिली है, तो 12वीं पास 18 से 33 वर्ष की आयु के युवा इस फॉर्म को भर सकते हैं। कितने? 18 से 33 वर्ष के युवा इस फॉर्म को भर सकते हैं। 18 से 33 वर्ष के युवा। तो इसमें याद रखिएगा, आयु की गणना 1 से, SC ST को 5 साल की छूट, OBC को 3 साल की छूट, और 1 जुलाई 2024 को इसकी आयु काउंट होगी। इस बार 3 साल की छूट मिली है, तो 18 से 33 एज हो गई, आयु हो गई। चलिए भैया, जो ग्रेजुएट वाला होता है इसमें 18 से 33 भर सकते थे, 3 वर्ष की छूट मिलेगी, तो इसमें 18 से 36 वर्ष के युवा भर सकते हैं। 18 से 36 वर्ष के युवा, इसमें भी 1 जुलाई को इसकी एज काउंट होगी, याद रखिएगा। जनरल की बता रहा हूं, SC ST OBC को छूट मिलती है यदि आप सेंट्रल लिस्ट में 18 से 36। तो ग्रेजुएट लेवल की जो पोस्ट होती है, लेवल 3 4 लेवल 4 5 6 की, ये 18 से 36, तो मतलब खूब एज के आयु अंकल लोग भी भर सकते हैं, ऐसा समझ लो। अब आ जाता है CBT2। तो इसकी जो परीक्षा की प्रक्रिया है, इसका परीक्षा का जो पैटर्न है, इसके 2 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, 2 लेवल। एक होता है साथी CBT1, ये क्वालिफाइंग होता है। CBT2 के आधार पर मेरिट लगती है। CBT2 हर लेवल के लिए अलग एग्जाम होगा। एक लेवल की वैकेंसी जो होंगी उनके लिए एक CBT2, जितने लेवल 2 की है उनके लिए अलग, लेवल 3 के लिए अलग, लेवल 4 की वैकेंसी के लिए अलग CBT2, लेवल 5 के लिए अलग, लेवल 6 के लिए अलग। ठीक भैया, जो CBT1 होता है 90 मिनट का पेपर कंप्यूटर पे होगा, 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, और सबसे अच्छी जीके जो पूछी जाती है पूरे इंडिया में वनडे एग्जाम में, वो NTPC में पूछी जाती है। 2016 और 2019 वाली भर्ती का जो पेपर हुआ है, उठा के देखो, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो वो ना टच करते हो और डीपली ना पूछते हो, क्योंकि कई 100 शिफ्ट में पेपर होता है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। 30 नंबर का गणित, 30 नंबर की रीजनिंग, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन जीके के, 30 रीजनिंग, 30 मैथ्स, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, 90 मिनट का पेपर। ठीक है भैया, जितना भी फर्स्ट स्टेज में होते हैं उसमें साथ ही सेकंड स्टेज में बुलाया जाता है। जितनी वैकेंसी होती है उसके हिसाब का, कुछ 15 गुना के आसपास आप इसे कह सकते हो। इस तरीके से पहले तो और कम बुलाया गया था, वो देखने वाली बात होगी अब इस बार कितना, क्योंकि LP में 15 गुना बुला रहे हैं। फिर जो आपका मेरिट लगती है वो फाइनल, वो CBT2 के आधार पर लगती है। ये इसका मैथ्स, रीजनिंग और जीके का सिलेबस है। नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCF, SCM रेशियो, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स। रीजनिंग में एनालॉजी, अल्फाबेटिकल, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑपरेशन, सिमिलरिटी, डिफरेंस, रिलेशन, एनालिटिकल रीजनिंग, स्लॉग, जंबलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप, ग्राफ इत्यादि। जनरल अवेयरनेस में राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, भारतीय साहित्य किताबें, जो भारत की मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग वगैरह हैं, जनरल साइंस, लाइफ साइंस, 10th क्लास NCERT CBSE, हिस्ट्री, फिजिक्स, अपने ज्योग्राफी, इंडिया और भारत की, मतलब वर्ल्ड और इंडिया दोनों, इंडिया पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंटिफिक डेवलपमेंट, स्पेस, न्यूक्लियर प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस, इंपोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय संगठन, एनवायरमेंट इश्यू, कंप्यूटर, कॉमन शॉर्ट फॉर्म, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत के फेमस व्यक्तित्व, गवर्नमेंट की स्कीम, फ्लोरा फोना जो पशु पक्षी, इंपोर्टेंट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर संगठन, ये सब कुछ। अब इसमें आपको कम से कम 40% जनरल, EWS भी 40, OBC 30%, SC 30, ST 25%, ये तो मिनिमम है। लेकिन CBT1 में भी मेरिट लगती है, तब CBT2 के लिए जाते हैं। CBT2 अलग अलग लेवल, प्रत्येक लेवल के लिए अलग से CBT2 होता है। तो अगर आपने एक से ज्यादा लेवल में अप्लाई किया होगा तो आपको कई सारे CBT2 देने होंगे, याद रखिएगा। फाइनल मेरिट जो लगती है वो CBT2 के हिसाब से लगती है। इसमें साथ ही 20 गुना
बच्चों को सीबीटी 2 में बुलाया जाता है, 20 गुना बच्चों को सीबीटी 2 में बुलाया जाता है। इसका सीबीटी 2 का इसमें आप देख लीजिए हर एक लेवल के लिए अलग अलग 90 मिनट, बस क्वेश्चन का नंबर बढ़ के 120 हो जाते हैं, नंबर भी 120 हो जाते हैं, मिनट 90 ही रहती हैं। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, मैथ के 35, रीजनिंग के 35। तो जनरल अवेयरनेस सीबीटी 1 में 40, सीबीटी 2 में 50। फाइनल मेरिट जो लगती है वो सीबीटी 2 के आधार पर लगती है, यदि आप जिसमें टाइपिंग वगैरह का टेस्ट है वो क्लियर कर लेते हैं। कुछ वैकेंसी के लिए टाइपिंग टेस्ट वगैरह भी होता है। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, याद रखिएगा। इसमें कुल क्वेश्चन 120 आते हैं, घंटा जो मिलता है टाइम आपको वो 90 मिनट ही मिलता। आगे आ जाते हैं। सेम सिलेबस है, सेम में इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो मैथ रीजनिंग या जीके में सिलेबस आपका बदल दिया हो। सेम टू सेम सिलेबस है, सीबीटी 1 का सीबीटी 2 का, बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस घट बढ़ जाते हैं। देखो, जो ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर जो लेवल 6 की वैकेंसी है, इन सीबीटी 2 के बाद में साइको भी होता है, जैसा एएलपी का होता है, लेकिन क्वालिफाइंग होता है केवल। ठीक है भैया, चलिए। उसके बाद में कुछ वैकेंसी होती है जिनमें टाइपिंग टेस्ट होता है, जैसे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइमकीपर, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइमकीपर। टाइपिंग स्किल टेस्ट जो है क्वालिफाइंग होता है, इसका नंबर नहीं जुड़ते। 8 गुना बच्चा ये टाइपिंग टेस्ट में बुलाया जाता है वैकेंसी का। इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट, ये आपकी स्पीड होनी चाहिए। बहुत ही इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। चलिए भैया, उसके बाद में आप कहा जाता है कि यहां पर क्या क्या आपको देना होगा। अगर जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइमकीपर, ट्रेन क्लर्क, ये चारों की चारों लेवल 2 की वैकेंसी है। इनके लिए आपको एक ही सीबीटी 2 देना होगा। उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट भी है, ट्रेन क्लर्क को छोड़कर बाकी इन सब में टाइपिंग टेस्ट है। कमर्शियल कम जो होता है ये टिकट क्लर्क, इसमें लेवल 3 वाला आपको अलग से सीबीटी देना होगा, सीबीटी 2। इसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट नहीं है। ट्रैफिक असिस्टेंट जो लेवल 4 की वैकेंसी है, इसके लिए अलग से सीबीटी 2, इसमें आपको साइको देना होगा, इसमें टाइपिंग नहीं है। गुड्स गार्ड ये लेवल 5 की कॉमन होगा, लेवल 5 में सीबीटी 2 कॉमन है लेवल 5 के लिए, बाकी सीबीटी 1 तो सबके लिए कॉमन है। मैंने कहा था ना, हर लेवल के लिए आपको सीबीटी 2 अलग देना हो। इसमें सीनियर क्लर्क कम जो है, इसके लिए टाइपिंग भी होती है, गुड्स गार्ड वगैरह में कोई टाइपिंग की आवश्यकता नहीं होती। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में जूनियर अकाउंटेंट और सीनियर टाइमकीपर, इनमें टाइपिंग होती है। बाकी लेवल 5 में गुड्स गार्ड या सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में नहीं होती। कमर्शियल अप्रेंटिस लेवल 6 की जो है, इसमें भी टाइपिंग नहीं होती, इसके लिए आपको अलग से सीबीटी 2 देना होगा। स्टेशन मास्टर के लिए आपको साइको देना होगा। तो इसमें यह बता रखा है कि सीबीटी 1 तो सबके लिए एक जैसा आएगा, सीबीटी 2 हर लेवल की वैकेंसी के लिए अलग अलग। यह बात आपको समझ में आई हो तो यस लिख दीजिए। यह एनटीपीसी है, इतना भी आसान नहीं है, इसलिए एक एक चीज को देख लो। एलिजिबिलिटी 12th क्लास 18 से 33, ग्रेजुएट 18 से 36, लेवल 2-3 की वैकेंसी 12वीं के लिए होती है, लेवल 4-5-6 की वैकेंसी ग्रेजुएशन के लिए होती है, लेवल 1 की वैकेंसी 10th के लिए होती है। सीबीटी 1 100 क्वेश्चन 90 मिनट, सीबीटी 2 120 क्वेश्चन 90 मिनट, सीबीटी 2 में 50 क्वेश्चन जीके के, सीबीटी 1 में 40, सीबीटी 1 में मैथ रीजनिंग 30-30, सीबीटी 2 में मैथ रीजनिंग 35-35। सिलेबस सेम है। ये एक एक चीज समझा रहा हूं जिससे एलिजिबिलिटी को लेकर कोई भी डाउट ना हो, और मैं 2019 के अनुसार समझा रहा हूं। कुछ वैकेंसी में टाइपिंग टेस्ट होता है, कुछ में नहीं है। और स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट जो होता है उसमें साइको भी देना होता है। आगे आ जाते हैं। अब आ जाता है तैयारी। साथियों, मैं आप सभी को बताऊं कि आप सभी लोग क्या करोगे, बहुत सारी किताबें लेकर आओगे, बहुत सारे प्रीवियस ईयर पढ़ोगे और क्वेश्चन में आप लोग खो जाओगे, समय बर्बाद हो जाएगा। ये जो 5-6 महीने वैकेंसी वैसे भी कई साल बाद आती है, इस बार आप लोग 3 से 4 महीने लगभग 120 दिन
90 से 120 दिन सिलेबस का प्लान बनाकर तैयारी करो। इसमें क्या टारगेट करो? रोजाना एक टारगेट सिलेबस कंप्लीट करने का और रोजाना उसके रिवीजन का टारगेट। दुनिया में सबसे अलग हटके डेली 6 से 8 घंटे की पढ़ाई। इसमें आपको पूरे 24 घंटे नहीं पढ़ना, डेली 6 से 8 घंटे की पढ़ाई, लेकिन रोजाना आपकी थ्योरी और उसका रिवीजन का टाइम बिल्कुल निश्चित रहे। इस बार अपनी पूरी ताकत झोंक दो। यूपी पुलिस कांस्टेबल, जीडी, एसएससी, अलग अलग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। एनटीपीसी की बढ़िया वैकेंसी होती है, अच्छी लेवल की तैयारी मानी जाती है, अलग अलग जोन में आती है तो मेरिट भी अच्छी जाती है। लेकिन अगर आपने 6 महीने अभी एग्जाम में आपने 120 दिन 3 से 4 महीने पूरे लगन से दिए, क्योंकि इसमें सिलेबस बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा सिलेबस एनटीपीसी में पूछता है। अब प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको लगेगा यह भी टॉपिक पूछेगा, लेकिन अगर आपने क्रम से थ्योरी की, पहले टॉपिक देख लिया, अच्छा इस लेवल के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं भारतीय कला संस्कृति से, फिर उसकी थ्योरी पढ़नी शुरू की, मैं आपको वादा कर रहा हूं, दावा कर रहा हूं, आपको मजा ना जाए पेपर में सीबीटी 1 सीबीटी 2 में बता देना। और तैयारी सीबीटी 2 की करो। सीबीटी 1 सीबीटी 2 का सिलेबस सेम है और मुख्य तो सीबीटी 2 है, उसी पे फाइनल मेरिट लगेगी। इसकी तैयारी के लिए हम लोग एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर